यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है जी। आज आप ले आए हैं कक्षा 2 का एससीईआरटी विषय हिंदी पाठ है 11 और स्वच्छता पसंद बापू। पाठ का नाम है प्यारे चुन्नू मुन्नू बटले हो जो सारे भाई कैसे हो? अच्छे हैं सर। तो पाठ में आप यूँ समझाएंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे एक महात्मा गांधी जी जो 1869 को 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था गुजरात में। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत से आंदोलन चलाए थे प्यारे बच्चों। वो हमारे बापू के नाम से मशहूर है देश में। और उन्होंने स्वच्छता साफ सफाई से कैसे प्यार प्रेम किया, छोटे छोटे बच्चों से वो कैसे प्रेरणा देते थे उनको, तो सारी बातें हम करने जा रहे हैं। तैयार हो लड्डुओ? हाँ सर। बापू सफाई पर बहुत ध्यान देते थे। बापू सफाई पर बहुत ध्यान देते थे। ठाट बाट की परवाह न करते थे। ठाट बाट की परवाह न करते थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति स्वच्छ रहे। हर व्यक्ति स्वच्छ रहे और उसके काम में सफाई हो। और उसके काम में सफाई हो। एक दिन शाम को वे घूमने जा रहे थे। उन्होंने एक बच्चे को सड़क पर देखा। वह मैले कपड़े पहने हुए था। गांधी जी ने अपने एक साथी से कहा कि उस बच्चे के गंदे कपड़े ले आओ। और उसे यकीन दिला दो कि वे उसे दूसरे दिन वापस दे दिए जाएंगे। बच्चा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था। परंतु उसे समझाकर और फुसलाकर उससे कपड़े ले लिए गए। दूसरे दिन जब बापू घूमने निकले तो वे लड़के के धुले कपड़े, खादी के कुछ नए कपड़े, साबुन व खाने की चीजें अपने साथ ले गए और लड़के को दे दिए। उससे अगले दिन भी लड़का उत्सुकतावश उसी जगह खड़ा था। बापू उसके पास गए। उसे प्यार किया और कहा कल साबुन से नहा धोकर और साफ कपड़े पहन कर आना। फिर कुछ और खाने को दिया जाएगा। उसके बाद बापू शाम को जब कभी उधर से घूमने निकलते थे तब वह बच्चा साफ कपड़े पहनकर वहाँ खड़ा होता था और उन्हें नमस्कार करता था। तो इसके लेखक हैं प्यारे बच्चों पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने देखा कि महात्मा गांधी जी घूमने के लिए जाया करते थे। एक बच्चा मैले कुचैले गंदे कपड़े पहने हुए हर रोज वहाँ उनको देखा करता था।
गांधी जी ने किसी दूसरे के माध्यम से उस बच्चे के कपड़े मंगवाए, वो धुलवाए, और खादी के दूसरे कपड़े भी हाथ से सिले हुए होते थे खादी वगैरह के, जब तो वो कपड़े उस बच्चे को दे दिए और कहा कि अगले दिन नहा कर के आना, साबुन भी दी और कुछ खाने की चीज़ें भी दी। इस प्रकार से उस बच्चे को प्रोत्साहन दिया तो वो बच्चा साफ सफाई रखने लग गया और हर रोज़ महात्मा गांधी जी को वो साफ सुथरे कपड़ों में नहा धोकर हर रोज़ देखा करता था, नमस्कार किया करता था। उस बच्चे की आदत बदल गई, वो सफाई रखने लग गया। तो देखो, स्वच्छता से संबंधित हमने ये पाठ पढ़ा, कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा लगा जी। तो साफ सफाई रखने का हमारा कर्तव्य है। महात्मा गांधी जी भी बहुत साफ सफाई रखते थे, अपने बर्तन स्वयं मांजते थे, अपने जूतों पर पॉलिश खुद करते थे। प्यारे बच्चों, देखो, छोटी छोटी आदत अपनाने के कारण महात्मा गांधी जी पूरी दुनिया में मशहूर हो गए और उनके आदर्शों पर आपने भी चलना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी के ऊपर कोई कविता भी याद है भाई तुम्हें? हाँ जी। अरे सुना दो रे, थोड़े ही रजी कर है मेरा सुनने। सर, उसका शीर्षक तो है प्यारे बापू। अरे सुनावा। प्यारे बापू तुम्हें प्रणाम, जग में अमर तुम्हारा नाम, सत्य अहिंसा को अपनाया, भारत को आजाद कराया, छुआछूत को दूर भगाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, बना दिए सब बिगड़े काम, प्यारे बापू तुम्हें प्रणाम। अरे वाह मेरे खांड की डली बेटा, बहुत बढ़िया सुनाई भाई कविता। महात्मा गांधी जी को प्रणाम कर दिया तुमने, क्योंकि उनके कार्य ही प्रणाम करने लायक थे। वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, लगे हाथों हम इस पाठ का अभ्यास और करते हैं। और भाई अगले अगले बच्चे तेज बोले भाई कविता में। ये आइए शब्दों के अर्थ जाने। परवाह मैंने क्या होता है भाई? ध्यान रखना। स्वच्छ मैंने? साफ। बिल्कुल मैंने? पूरी तरह। उत्सुकतावश के हुआ है भाई? कुछ जानने की चाह। फुसला कर मीन्स? बहला कर। अब पाठ से कुछ प्रश्न हैं, आपने देखते हैं कितना सीखा इनमें से। बापू ठाट बाट की बजाय क्या चाहते थे? बापू ठाट बाट की बजाय चाहते थे कि हर व्यक्ति स्वच्छ रहे और उसके काम में सफाई हो। हर एक व्यक्ति साफ स्वच्छ रहे, हर एक के काम में साफ सफाई हो। ठाठ बाट की बजाय वो सफाई चाहते थे। घूमते समय बापू ने किसको देखा? घूमते समय बापू ने सड़क पर एक बच्चे को देखा। सड़क पर एक बच्चे को देखा था। बापू ने बच्चे को क्या दिया? बापू ने लड़के को धुले कपड़े, खादी के कुछ नए कपड़े, साबुन व खाने की चीजें दी। बहुत बढ़िया भाई। इसका मतलब पाठ ध्यान से सुना है तुमने, सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे रहे हो। आपकी बात है भाई, अपने बारे में बताने अपने विचार है। आप विद्यालय में गांधी जयंती कैसे मनाते हैं? हम विद्यालय की सफाई करके, रैली दे करके, स्वच्छ भारत और भी कई तरह की गांधी जयंती मनाते हैं। साफ सफाई की रैली निकालते हैं, सफाई करते हो, और भी कई तरह के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं गांधी जयंती पर अपने विद्यालयों में। सफाई के 5 लाभ बताइए। साफ सफाई से रोग रहते हैं। हाँ, और? साफ रहने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। शाबाश। साफ रहने से पैसे खर्च नहीं होते। वेरी गुड। साफ रहने से सभी रोग खत्म हो जाते हैं। दुनिया के 80% लोग, हाँ, 80% लोग जो रोगों से ग्रस्त हैं, लगभग दुनिया में 20% लोग ही अच्छी तरह से स्वच्छ हैं और स्वस्थ हैं। लेकिन जो रोग हैं वो कहीं न कहीं घेरे रहते हैं आदमी को, और उस रोग को दूर करने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो सफाई के बहुत लाभ हो गए भाई। हम बीमार नहीं पड़ेंगे डॉक्टरों के पास, हम पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे, और हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, खेलने कूदने को मन करेगा। वो भी एक तरह से बचत है। और सबको सुंदर लगती है सफाई, अच्छी लगती है, मन लगता है वहाँ पर जहाँ सफाई होती है। आप अपने कक्षा कक्ष को कैसे साफ रखते हैं? लकड़ी के लगे हुए जाली उतारते हैं, झाड़ू निकालते हैं।
और कागज वगैरह डस्टबिन में डालते हैं। कागज वगैरह डस्टबिन में डालते हैं। इस तरह से साफ सफाई रहती है कक्षा के कमरे में। बहुत बढ़िया भाई, अच्छी आदत है तुम्हारी। शाबाशी दो अपने आप को, शाबाश। और तालियां बजाओ अपने आप के लिए। आगे देखो, पढ़ें, बोलें और लिखें। पढ़ें, बोले और लिखें। स्वच्छ, स्वच्छ, नमस्कार, नमस्कार, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, फुसलाकर, फुसलाकर, मैले, मैले, विद्यालय। विद्यालय। तो ये कठिन शब्द हैं बेटा कुछ, इसमें से कुछ संयुक्त वर्णों के अक्षर भी हैं, शब्द भी हैं, तो ऐसे हमें उच्चारण में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इनको बुलवाया लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आगे देखो भाई, तो हमें तो डांकम डांक हो रहे, हो रहा है पुंजड़ी पुंजड़ी रहेगी इस पाठ की बसले। सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरें। कुछ डब्बे में शब्द दे रखे हैं भाई, सम्मान, राष्ट्रपिता, सड़क, झुकाया, स्वच्छता। इस तरह से 5 वाक्य बनाने हैं, एक एक खालिस्तान भरना है। तो पहला वाक्य है, महात्मा गांधी हमारे खालिस्तान हैं। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, सारी दुनिया ने उनका खालिस्तान किया। सम्मान, सम्मान किया सारी दुनिया ने। अंग्रेजों ने भी उनके आगे सिर खालिस्तान झुकाया, झुकाया। बापू को खालिस्तान बहुत पसंद थी। स्वच्छता, स्वच्छता बहुत पसंद थी। इस शब्द को हम इसमें भर देंगे, स्वच्छता को। बापू ने एक बच्चे को खालिस्तान पर देखा। सड़क, सड़क पर देखा था। बहुत बढ़िया भाई। क्या आप जानते हैं, पहला है भाई, बापू का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद ये पिता का नाम है। गुजरात महाराष्ट्र में लोग अपने पिता का नाम लगाते हैं साथ में, और माता का नाम इनका पुतलीबाई था। जन्म स्थान, कहाँ पर जन्म हुआ इनका? पोरबंदर, गुजरात में। गुजरात राज्य है जो अपना हरियाणा राज्य से न्यू है, और पोरबंदर नामक जगह पर 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। तो जन्मदिन कब मनाया जाता है भाई? 2 अक्टूबर। और शिक्षा कड़ा प्राप्त करी ने? वकालत इंग्लैंड में। वकालत तो इंग्लैंड में करी थी ने, वकील की कोर्स कराया था, प्रशिक्षण लिया था इंग्लैंड में, और उससे पहला भारत में पढ़े थे। बापू के अन्य नाम के से हैं, दूसरे नाम के और मशहूर हैं भाई इनके? महात्मा, राष्ट्रपिता गांधी जी। महात्मा, राष्ट्रपिता गांधी जी। आगे है भाई, रंग भरो। रंग भरो। तो भाई ये महात्मा गांधी जी का चित्र है। इसमें अच्छी तरह से सजा सजा करके चश्मे में, मुंह पर, चेहरे पर, कपड़ों पर ऐसे सारा रंग भरना है। तुमने भर लोगे भाई? हाँ जी। जो सबसे सुंदर रंग भरेगा, सबसे बढ़िया चित्र बनाएगा, उस न रसगुल्ले खुआऊंगा भाई मैं। ठीक है, लाडू खावांगे। लाडू ले दूंगा भी, चिंता ना करो। तो मैं रंग भरो बस, ले बढ़िया है बनाओ इसने। बहुत अच्छा लगा बच्चों। बापूजी की जो कविता और बापूजी के बारे में स्वच्छता पसंद थे, वो आदत हमने सीखी, सुनी, और उनसे हमने शिक्षा लेनी चाहिए प्यारे बच्चों, कि साफ सफाई भगवान का दूसरा नाम होती है। और उन्होंने साफ सफाई को बहुत महत्व दिया था। हमें भी अपने नाखून काटने की आदत है, बाल बहाने की आदत है, सार शरीर को जो स्वच्छ साफ नहा धो कर के त्वचा को साफ रखें तो हम रोगों से दूर रहेंगे। ऐसी आदत अपनानी चाहिए। और प्यारे बच्चों, जैसे आँखें हैं हमारी, कान है, नाक है, मुंह है, दांत हैं, इनकी भी हमें सफाई रखनी चाहिए, ताकि कोई गंदगी शरीर के अंदर ना जाए और हम स्वस्थ रहें। ध्यान दोगे ना? यस सर। तो बहुत बढ़िया भाई। आगे फिर मिलेंगे हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। सारा SCRT का सिलेबस है। पहले तो 5वीं लक्कार पहाड़े कुंदड़ा लग रहा है जमा, तारा खातर चिंता ना करो। आपने कहा
पहाड़े बुलवा रखे हैं? 2 तो लेकर 30 लग पाड़े हैं रिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पे यार। बालक पाछा बोल रहा है, मैंने पहला बोल रखे हैं इस तरह अभ्यास करोगे तो सारे पहाड़े याद हो जाएंगे। और भी बहुत सा मसाला है तारा खातर। पहली तो लेकर 5 मिनट का सारा सिलेबस बता दिया। आप चक्कर मारते रहिए, गेड़ा मारते रहिए रिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पे। और फिर मिलांगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आगे बढ़ावें। अपने दोस्तों को भी बोलना भाई प्यारे बच्चों आके मन उड़ा तो यह चीज़ सीखी है तो हमें भी सीख लो। इस तरह से अपनी शिक्षा का उजाला और ज़्यादा बढ़ेगा। बोलो बच्चों जय हिंद।